एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 इतिहास। ठीक है, पाठ दूसरा है। पार्ट 1 के बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। आप अगर नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखना। ये आपके सामने है पाषाण काल। ठीक है, तो आज हम पाषाण काल के बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, पाषाण काल यहाँ पे आखे संग्राहक एवं उत्पादक मानव, मतलब पाषाण काल में ये बताया गया है। पाषाण काल फिर है पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में समझेंगे और कुछ गहराई से समझेंगे। ठीक है, और जैसे अगर सवाल आपके सामने आ रहा है कि आपको ऐसे क्वेश्चन लिखना है या आ गया कि मानव पाषाण काल के बारे में कुछ टिप्पणी करो, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आइए हम पहले इस पे फोकस करते हैं, इसके बाद में हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे है मानव परिवर्तन। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, मानव का परिवर्तन कैसे हुआ? आज से लगभग 2 वर्ष करोड़ पहले मानव को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूं, और अगर कोई चीज पेड़ लगा हुआ है, उसमें कंद फूल है ना, फल लगा हुआ है, तो उनको ये नहीं मालूम था कि ये चीज आखिर है क्या। ठीक है, लगभग आज से 2 करोड़ वर्ष पहले। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे उनको मतलब उनका विकास होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। इस समय इस सबसे पहले मानव का शारीरिक विकास हुआ। मतलब मैंने अभी बताया 2 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य को ये ज्ञान नहीं था कि ये क्या चीज है। इसके बाद में उनका धीरे धीरे शारीरिक विकास शुरू होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे उनका मस्तिष्क, है ना, और धीरे धीरे जैसे पहले मतलब 4 पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे वो 2 पैर पे चलना स्टार्ट किए। मतलब धीरे धीरे उनको मतलब मानव के रूप में धीरे धीरे वो विकसित हो गए। 2 पैरों पे चलना, कंद मूल फूल गाजर फल अखरोट, है ना, ये सब खाना, शिकार करना आदि प्रकार से उनको मतलब आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले उन्होंने सीख लिया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, मनुष्य के लंबाई चौड़ाई, है ना, मनुष्य का जो लंबाई चौड़ाई कितने फुट के हैं, कितने क्या वगैरह वगैरह, ये सब उनका विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद में है पाषाण काल में क्या था। पाषाण काल मतलब पत्थर का युग। यहाँ पे लिखा हुआ है पाषाण काल मतलब पत्थर का युग। वो पत्थर का औजार बनाते थे, है ना, पत्थरों से वो शिकार करते थे। और इसके बाद में वो धीरे धीरे नदी, झीलों, तालाबों के किनारे रहना स्टार्ट उन्होंने किया, क्योंकि उनको वहां से पर्याप्त मात्रा में मछलियां और बहुत सारे ऐसे चीज उनको मिलते थे। उनका धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट हो गया और वो धीरे धीरे मानव के रूप में परिवर्तन हो गए। मतलब उनका मानव के रूप में उनका परिवर्तन हो गया। फिर आ गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव खुले आसमान में रहने लगे। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, है ना, देखिए, पाषाण काल मतलब पत्थर का काल, पत्थर के औजार बनाना ये वगैरह वगैरह। पूरा पाषाण काल में क्या होता था, मानव खुले आसमान में रहना, है ना, शिकार करना। और इसी पूरा पाषाण काल में ही उन्होंने आग जलाना भी सीख लिया था। आग कैसे जलाया गया है या जलाया गया कैसे पता चला, है ना, इसके बारे में हम वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरा आग मानव ने किस काल में सीखा, तो आपको बताना है पूरा पाषाण काल में आग जलाना मानव ने सीख लिया था। उस समय पूरा पाषाण काल में क्या था कि मानव जब शिकार करते थे वो झुंड में तो रहते थे, लेकिन एक जगह स्थित नहीं रहते थे। वो जो है कहीं इधर कहीं उधर, कहीं वहां शिकार मारे, कहीं वहां खाए वहां गिराए, ऐसे। उनको ये ज्ञान नहीं था कि हम एक घर बना के यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दें। मतलब शिकार उकार सब करते थे, हर चीज पत्थरों का औजार बनाते थे। बहुत सारा ऐसा विकास हुआ जो पूरा पाषाण काल में हुआ। उसी में उन्होंने, जब उनके सदस्य में कोई
किसी का मृत्यु हो जाता था तो पूरा पाषाण काल में ही उन्होंने दफनाना भी सीख लिया था कि अगर ये इस पार हो गए या मर चुके हैं तो इनको हम कहाँ दफनाएं या ऐसे फेंक दें। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में ही उन्होंने उनको ये ज्ञान हो गया था कि ये इनको दफनाना मतलब कब्र में दफनाना भी सीख लिया था। तो उनको बहुत सारे ऐसे नॉलेज पूरा पाषाण काल में हो गया था, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए पाषाण काल में क्या हुआ था, तो पाषाण काल में क्या होता कि पत्थर से पत्थर का औजार बनाना। और पूरा पाषाण के बारे में पूछ ले पूरा पाषाण काल क्या था, तो आपको बताना है कि पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा आग को जलाना, मानव द्वारा खेती करना, बहुत सारे ऐसे मानव द्वारा मानव का विकास होना, है ना, बुद्धि का विकास होना, बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जो पूरा पाषाण काल में उन्होंने पूर्ण किया, पूरा पाषाण काल में उन्होंने सीखा। फिर है मानो खुले आसमान के नीचे, नदियों के आसपास, झीलों के आसपास रहना भी सीख लिया। ठीक है, इसके बाद में पत्थर के औजार से मानव जानवरों का शिकार करना और घर बनाना। लेकिन घर बनाना उनको नहीं पता था, जैसे हमने अभी बताया घर बनाना उनको नहीं पता था, इधर उधर घूमते रहते थे। इसी में आग जलाना सीख लिया, मृतकों को कब्र में दफनाना भी उनको मतलब उन्होंने सीख लिया। और इसी पूरा पाषाण काल में ठीक है, चित्रों में चित्र बनाना भी सीख लिया था। जैसे जो चित्रकार है ना, अगर कोई पूछे कि मानव ने चित्र बनाना किस काल में सीखा, तो आपको बता देना है कि पूरा पाषाण काल में मानव ने चित्र बनाना सीख लिया था, है ना। तो ये आपके सामने दो टॉपिक है छोटे छोटे, पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थर का युग और पूरा पाषाण काल मतलब मानव द्वारा बहुत सारे ऐसे चीजों का आविष्कार किया गया, है ना, बहुत सारे ऐसे चीजों को शिकार करना, आग जलाना, कब्र में दफनाना, नदियां और नालों के झीलों के आसपास में रहना, लेकिन उनको घर बनाना नहीं आता था। ये पूरा पाषाण काल की बात है। ठीक है, तो अगर आपके सामने आता है कि पूरा पाषाण काल या एवं पाषाण काल के बारे में कुछ टिप्पणियां करिए, तो आप ऐसे ही लिख दोगे और बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको, बहुत टॉप का नंबर आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने छोटा सा हिस्ट्री, छोटा सा इतिहास। हम आपके सामने छोटा छोटा टॉपिक लेकर आते हैं कि अगर आप देख लोगे तो आप, ठीक है, छोटा टॉपिक है, लिख लोगे तो और भी अच्छा लगेगा, वो हमको भी अच्छा लगेगा अगर आप देखते हो, है ना। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस के साथ में हम आपको पर डे 6:30 मिलते रहेंगे शाम को। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।